मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं प्रोफेसर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। इस चैनल पर आप तमाम मित्रों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो बिल्कुल ध्यान पर है। हर साधक की इच्छा होती है कि साधना मेरी सफल हो, साधना के उच्चतम शिखर पर जाए, तो उसमें ध्यान और ध्यानस्थ होना पड़ता है साधक को। बहुत सारा समय गुजारने के बाद तब व्यक्ति ध्यानस्थ होता है। तो आइए ध्यान से ध्यानस्थ कैसे होंगे, इसी पर आज का वीडियो है। और अभी तक आप यही जान रहे होंगे या सब ने जाना है, चैनल पर भी मैं देखता हूँ यही, कि सुषुम्ना नाड़ी को जगा लेना ही ध्यान में चला जाना है। लेकिन मैंने महसूस किया है कि सुषुम्ना नाड़ी को केवल जगा लेने से ही आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। ध्यान में जा सकते हैं लेकिन ध्यानस्थ नहीं हो सकते हैं, ये तय है। तो आइए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, इसी पर आज का ये वीडियो है। वीडियो अगर अच्छा लगे, बढ़िया लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मित्रों, अभी तक आप यही जानते हैं कि ध्यान करने के पहले ईड़ा और पिंगला को जगा लेने पर सुषुम्ना जागृत हो जाती है। मतलब बायां और दाहिना समानांतर जब दोनों श्वास चलना शुरू हो जाए तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी का संबंध यहाँ आज्ञा चक्र से होता है। जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, आज्ञा चक्र एक्टिव हो जाता है, ध्यान में आदमी चला जाता है। लेकिन आप महसूस किए होंगे कि ध्यान में जाने के बाद भी आपके दिमाग पर, आपके मानसिक पटल पर कई तरह की बातें आती हैं और वो धीरे धीरे समय लग जाता है गायब होने में। तो ध्यान की जो साधक शुरुआत कर रहा है, या कुछ दिन हुआ, 4 महीना 5 महीना, और उसके मन से बातों का संगम, बातों का धरातल, बातों की आंधी और तूफान, कई तरह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय स्तर की बात, कोई किसी भी तरह की बात से निजात आप पाना चाहते हैं ध्यान में, कि जल्दी से ये खत्म हो जाए, हमारे दिमाग पर आवे नहीं, तो उसके लिए ये सूत्र जरूरी है। सूत्र क्या है? तो सूत्र यह जान लीजिए, जैसे सुषुम्ना नाड़ी को जगाना जरूरी है, उसी तरह से अपने विचारों से भी मुक्त होना जरूरी है। विचारों से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को पहले मौन होना पड़ेगा, फिर शांत होना पड़ेगा, तो फिर एकांत होना पड़ेगा। मौन, शांत और एकांत, ये 3 सूत्र जो भी ध्यानी है, ज्ञानी है, साधक है, अगर लागू कर लिया, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो वो ध्यानस्थ हो जाएगा, उसकी साधना सफल हो जाएगी, कहीं दो मत नहीं। जैसे मैंने कहा कि मौन होना पड़ेगा। जो आप मौन जानते हैं, वो उस मौन की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं कि किसी से बात नहीं करना, चुप रहना। जैसे कहा जाता है कि साधु लोगों ने मौन धारण किया, ये साधु इतना घंटा तक नहीं बोलेंगे, ये सन्यासी मौन, फलाना बाबा जो है वो मौन धारण किए, बोल नहीं रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, क्या जवाब नहीं दे रहा है, मौन में है। तो उस मौन की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। यह मौन दूसरा, अलग हट करके मौन है। फिर जिस मौन की चर्चा मैं कर रहा हूं, वह मौन जब साधक धारण करेगा तब वो शांति चित्त में चला जाएगा, और जैसे ही शांति चित्त में होगा तब एकांत होगा। तो क्या है वो मौन? तो मौन में जिसको मैं कह रहा हूं, जैसे आप उदाहरण स्वरूप आप किसी भीड़ में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, मेला में जा रहे हैं, तो वहां भीड़ में जैसे ही आप जब प्रवेश करते हैं, जाते हैं, तो आपका ध्यान क्या होता है कि मुझे धक्का नहीं लगे, मैं सेफ रहूं, लोग मुझसे टकराए नहीं, मैं भीड़ से अलग रहूं, भीड़ में चलूं लेकिन भीड़ का धक्का नहीं खाऊं। ये आपकी धारणा होती है, आपके मन में ये प्रश्न रहते हैं, उसके लिए अलर्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से यह जान लीजिए, जब ध्यान की यात्रा करनी है, ध्यान की भीड़ में चलनी है, तो आपको बातों से परहेज करना पड़ेगा। आपको बातों से परहेज करना पड़ेगा। कैसे?
अब भीड़ में कहीं बाजार रूपी भीड़ में गए, मेला रूपी भीड़ में गए, और आप अपने से बचने का प्रयास कर रहे थे, किसी ने धक्का मार दिया, किसी सवारी से टक्कर लग गई और आपका क्रोध आया और आप बरस गए, झगड़ा कर लिए, या झगड़ा नहीं किए, क्रोध नहीं आया, लेकिन घटना आपके दिमाग में बैठ गई, अरे रिजा आज तो मरने से बच गया, और उस घटना से आप प्रभावित रहे, ध्यान करने बैठे, और जैसे ही प्रभावित हुए वो घटना निकल करके आपके मानस पटल पर आ जाएगी। घर है, परिवार है, बड़े भाई ने बोल दिया, माता ने बोल दिया, पत्नी ने झगड़ा कर लिया, बेटा ने पैसा मांगा, और क्या यहाँ ध्यान करने वहां मांगा और दिमाग में बैठ गया कि मेरे साथ उपेक्षित व्यवहार है, पत्नी की हो, माँ की हो, या एनी पर्सन, मित्र कोई, या मैंने माँ को बोल दिया, पत्नी को डांट दिया, अरे मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये जितने उसके प्रभाव पड़ते हैं और उस प्रभाव से प्रभावित हो गए, तो वो प्रभाव कहाँ आ गया, आपके ध्यान में निकल करके आता है। जैसे ही आप ध्यान करने बैठिएगा, सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने के बाद भी वो आने जाना शुरू करेगी, आना जाना शुरू करेगी, जान। तो यहां इस ध्यान में इस प्रभाव से बचना है, तो वहां की घटना उसी जगह साधक को समाप्त करनी पड़ेगी, उसी जगह खत्म करनी पड़ेगी। या घर तक, घर आए आप, उस घटना के बाद घर में आए और घर परिवार में मिले, तो 1 घंटा के लिए आप शांत हो जाते हैं, बात दिमाग से उतर जाती है, थोड़ा सहज हो जाते हैं। तो उसी तरह से किसी भी घटना से सहज भाव से निकल जाना है, इसको भुला देनी है, यह मौन है। जब ये मौन धारण कीजिएगा तब आपका चित्त शांत होगा। चित्त क्या होता है, कहा ना भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन ने प्रश्न किया तो मन और चित्त की उन्होंने चंचलता को अभिव्यक्त किया कि मन जो है चंचल होता है, चित्त चंचल होता है, तो स्थिर करने के लिए क्या, ज्ञान रूपी बुद्धि होनी चाहिए। तो इसी तरह से उस मौन को जैसे ही आप फना कर दीजिएगा, समाप्त कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, तो आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपका हृदय स्थिर हो जाएगा। और जैसे ही हृदय स्थिर होगा, आप बैठिएगा ध्यान में और सुषुम्ना आपकी जागृत होगी, तो विदिन 1 मिनट में आपका ध्यान हो जाएगा, ध्यान लग जाएगा, और 10 मिनट में तो आपके साथ ध्यान में आप डुबकी लगाना शुरू कर दीजिएगा। जिस चक्र पर आप पहुंचे उस चक्र तक, उस चक्र से आगे की यात्रा करना आप शुरू कर देंगे, और ऐसे कम समय में आप अध्यात्म के उच्चतम शिखर पर पहुंच सकते हैं। जैसा आप मौन धारण कीजिएगा, और तय आपको करना है कि हृदय रूपी मौन धारण करना है कि बाह्य रूपी मौन धारण करना है, तय आपको करना है। और मौन से कैसे मौन, सांसारिक मौन से कैसे बचना है और आंतरिक मौन से कैसे बचना है, मतलब कैसे मौन धारण करना है, कहने का तात्पर्य मेरा यही है। क्या फॉर्मूला अपनाते हैं, और जैसा मौन धारण कीजिएगा, सांसारिक मौन धारण कीजिएगा तो संसार के हिसाब से आप चहल पहल उथल पुथल में रह जाइएगा। आत्मिक मौन धारण कीजिएगा, हृदय को स्थिर कर लीजिएगा, तो आप ज्ञान रूपी ध्यान में प्रवेश कर जाइएगा। और फिर आप ज्यादा से ज्यादा एकांत रहना प्रिय, एकांतवासी आप होना शुरू हो जाएंगे। अर्थात एकांत मतलब भीड़ में भी एकांत हुआ जा सकता है। जैसे ट्रेन में यात्रा व्यक्ति करता है, भीड़ लगी, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, सीट पर अगर बैठे हुए हैं तो उस भीड़ से अपने आप को स्थिर करके भीतर से बैठ करके राम 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 आप जाप कर रहे हैं। उस शोरगुल, आंख देख रही है, कान सुन रहा है, हृदय न सुन रहा है, ना हृदय उसे कोई प्रभावित नहीं है, और राम राम आपका चल रहा है। तो
मित्रों, मेरे ध्यान का एक सूत्र यह है, मैंने अपने जीवन में उतारा है इसको, और मैं वही बात बतियाता हूँ जो प्रैक्टिकल किया रहता हूँ। तो आप समझ गए होंगे कि ध्यान में अगर उतरना है तो ध्यान के लिए पहले मौन होना जरूरी है, और मौन जब होइएगा तो शांत हो जाइएगा, और शांत हो जाइएगा तो एकांत हो जाइएगा। ये 3 सूत्र है ध्यान के लिए। इस तीनों सूत्र को आप आजमा करके देखिए कि आपको सफलता कितनी जल्दी मिलती है। और हाँ, जिस व्यक्ति को घर दरवाजे में या परिवार में कोई किसी तरह की कोई बात है, वास्तु दोष है, या और भी कई तरह की बातें होती हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके संपर्क कर सकते हैं। मैं इसका निदान बता दूंगा, कर सकता हूँ। बात अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव।